Hello students, in our last video we will read about the composition of atmosphere. Now we will discuss its layers in detail. First layer is troposphere. एटमॉस्फेयर की पहली जो लेयर है वो ट्रोपोस्फियर है. द ट्रोपोस्फियर इज़ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ट्रोपोस्फियर है वो एटमॉस्फेयर की लोअर मोस्ट लेयर है, यानी कि जो अर्थ के बिल्कुल साथ में होती है, सबसे नीचे वाली जो परत होती है एटमॉस्फेयर की वो है. द वर्ड ट्रोपो इन लैटिन मीन्स चेंज. ट्रोपो वर्ड लैटिन भाषा का है जिसका अर्थ होता है चेंज या बदलाव. दिस इज़ द लेयर इन विच ऑल द वेदर रिलेटेड चेंजेस अकर, एज दिस इज़ द लोवेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर. यह वह लेयर है जिसमें मौसम संबंधी सभी परिवर्तन होते हैं, क्योंकि यह एटमॉस्फेयर की लोवेस्ट लेयर है, इसलिए यह सबसे इम्पोर्टेंट लेयर भी है. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन एंड कीप्स अस कूल ड्यूरिंग द डे एंड वार्म एट नाइट. यह अर्थ को सन हीट से प्रोटेक्ट करती है, यह हमें सन हीट से प्रोटेक्ट करती है और इसके कारण जो दिन में यह हमें कूल रखती है, ठंडा रखती है, और रात के समय वार्म रखती है, गर्म रखती है. इट इज़ आल्सो द डेंसेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड इट्स थिकनेस वेरीज फ्रॉम 8 किलोमीटर ओवर द पोल्स एंड 18 किलोमीटर ओवर द इक्वेटर. यह एटमॉस्फेयर की डेंसेस्ट लेयर है, यानी कि सबसे ज़्यादा सघन लेयर है, सबसे ज़्यादा थिक लेयर है, और इसकी थिकनेस पोल्स पर तो 8 किलोमीटर है और इक्वेटर पर 18 किलोमीटर है. एज वी गो हाई इन दिस लेयर, जैसे ही हम इस लेयर में ऊंचाई की तरफ जाते हैं, द टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विद द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर. दिस इज़ कॉल्ड द नॉर्मल लैब स्टेट. जैसे हम इस लेयर में ऊंचाई पर जाते हैं, तापमान है वो कम होता जाता है, और इसका जो कम होने का रेट है वो 165 मीटर, हर 165 मीटर पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है. ऑल वेदर रिलेटेड फेनोमेन लाइक क्लाउड, रेन, प्रिसिपिटेशन, थंडर, लाइटनिंग, फॉग, फ्रॉस्ट एक्सेट्रा अकर इन दिस लेयर. सभी वेदर रिलेटेड फेनोमेना यानी मौसम संबंधी जितने भी परिवर्तन होते हैं वो सभी इसी में होती हैं, जैसे कि बादल बनना, बारिश, थंडर, लाइटनिंग, बिजली चमकना, फॉग एक्सेट्रा. सेकंड है स्ट्रेटोस्फियर. जो दूसरी जो लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फियर. स्ट्रेटोस्फियर The stratosphere is situated just above the troposphere. स्ट्रेटोस्फियर ट्रोपोस्फियर के जस्ट ऊपर है, बिल्कुल ट्रोपोस्फियर के बाद में जो लेयर शुरू होती है वो होती है स्ट्रेटोस्फियर. द बाउंड्री बिटवीन द टू लेयर्स इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज. अब इन जो टू लेयर्स के बीच की बाउंड्री है, यहाँ पर देखिए, यह है ट्रोपोस्फियर और यह है स्ट्रेटोस्फियर. इन जो टू लेयर्स के बीच की जो ये बाउंड्री है उसको ट्रोपोपॉज कहते हैं. दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ. यह लेयर स्ट्रेटोस्फियर अर्थ के सरफेस से 50 किलोमीटर्स तक की ऊंचाई पर मिलती है. This layer does not experience any disturbance as it is free from all weather related phenomena. इस लेयर पर किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, क्योंकि यह लेयर वेदर फेनोमेना है, जो वातावरण संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं उनसे फ्री होता है. मौसम संबंधी घटनाओं से फ्री होता है. इन दिस लेयर वेरी लिटिल डस्ट और वाटर वेपर्स आर फाउंड. इस लेयर में वाटर वेपर्स और डस्ट की बहुत ही छोटी सी या पतली सी परत होती है. द वर्ड स्ट्रेटो विच मीन्स स्ट्रेट. स्ट्रेटो वर्ड का मीनिंग होता है स्ट्रेट, डिपिक्ट्स दिखाता है,
दैट दिस लेयर ऑफ एयर इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट और हॉरिजेंटल, कि ये जो लेयर है वो लगभग स्ट्रेट सीधी या हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज। इन दिस लेयर एयर ट्रेवल इन सेफेस्ट इज sorry in this layer air travel is safest because there are not weather related problems। इस लेयर में एयर सेफ होती है, यानी कि जो हवा है वो शांत रूप से बहती है, क्योंकि इस लेयर में वेदर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, मौसम संबंधी कोई भी समस्या नहीं आती है। सो द जेट प्लेन्स फ्लाई इन दिस लेयर, इसीलिए जेट प्लेन्स है वो इसी लेयर में फ्लाई करते हैं। द टेम्परेचर इन द लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर रिमेन्स constant and increases with increase in height। इस लेयर के जो लोअर पार्ट्स हैं उनका टेम्परेचर कांस्टेंट स्थिर रहता है, और जैसे जैसे हाइट में इंक्रीज़ आता है, हाइट बढ़ती है, ये टेम्परेचर भी बढ़ता है। द लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर हैज़ ओजोन लेयर, इसी लेयर के लोअर पार्ट में ओजोन लेयर भी होती है, एंड इज़ कॉल्ड ओजोनोस्फीयर, इसके कारण इसे ओजोनोस्फीयर कहते हैं। द ओजोन लेयर अब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, ओजोन लेयर सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज को, पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। द अपर पार्ट ऑफ दिस लेयर इज़ कॉल्ड मेसोस्फीयर, और इस लेयर का जो अपर पार्ट होता है उसको मेसोस्फीयर कहते हैं। दिस बाउंड्री बिटवीन बोथ द लेयर इज़ कॉल्ड स्ट्रेटोपॉज। अब ये जो मेसोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच की जो बाउंड्री होती है उसको स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। मेसोस्फीयर इज़ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर इन विच द मैटर्स कमिंग फ्रॉम आउटर स्पेस गेट बर्न्ड। मेसोस्फीयर एटमॉस्फेयर की कोल्डेस्ट लेयर है, और इसी लेयर में मैटर्स जो आउटर स्पेस से, बाहरी स्पेस से आते हैं, वो गेट बर्न्ट जलने शुरू हो जाते हैं। दिस लेयर लाइज जस्ट अबोव द स्ट्रेटोस्फियर, यह परत स्ट्रेटोस्फियर के बिल्कुल ऊपर होती है, एंड एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, और यह अर्थ के सरफेस से लेकर 80 किलोमीटर की हाइट तक मिलती है। द टेम्परेचर हियर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट, यहाँ पर जैसे ही हाइट में इंक्रीज आता है, ऊंचाई बढ़ती है, टेम्परेचर है वो कम होता जाता है। एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर द टेम्परेचर रीचेज द लेवल ऑफ -100 डिग्री सेल्सियस। जब हम 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुँचते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस मिलता है। The boundary that separates this layer and the next layer is called mesopause। जो बाउंड्री इस लेयर यानी मेसोस्फीयर और नेक्स्ट लेयर को जो सेपरेट करती है, अलग करती है, उसको मेसोपॉज कहा जाता है। थर्मोस्फीयर, इन दिस लेयर द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट। इस लेयर में जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है, जो वातावरणीय जो तापमान होता है, वो इंक्रीज होता है हाइट के साथ साथ। इट रीचेज मोर देन 1500 डिग्री सेल्सियस एज द एयर इन दिस लेयर इज थिन। इट होल्ड्स लिटल हीट, thus one does not feel warm in this layer। इस लेयर का जो तापमान है वो 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे कि यहाँ के इस लेयर में एयर है वो बहुत ही थिन होती है, यानी कि हवा की जो परत होती है वो बहुत ही पतली होती है। इट होल्ड्स लिटल हीट, इसलिए इस लेयर में एयर थिन होने के कारण यहाँ पर हीट को ये अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिसके कारण यहाँ पर गर्मी नहीं लगती।
This layer extends from 80 km to about 400 km above the mean sea level. यह इस लेयर का एक्सटेंशन है, जो विस्तार है वो 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक है। मेसोस्फीयर कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस। यहाँ पर आयंस मिलते हैं विच हेल्प इन ट्रांसमिटिंग कम्युनिकेशन सिग्नल्स। जो कम्युनिकेशन सिग्नल्स हैं उनको फैलाने में हेल्प करते हैं। दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर This layer of atmosphere sends back the radio waves to the earth. एटमॉस्फेयर की यह लेयर रेडियो वेव्स को वापस भेजती है टू द अर्थ पर, दस हेल्प्स इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, और इसी के कारण लंबी दूरी के कम्युनिकेशंस होते हैं। नेक्स्ट है एक्सोस्फियर। द एक्सोस्फियर इज़ द हाईएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एक्सोस्फियर है वो एटमॉस्फेयर की सबसे ऊंची परत है। द एक्सोस्फियर एक्सटेंड्स 10,000 किलोमीटर अबोव द अर्थ सरफेस। यह लेयर अर्थ के सरफेस से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। दिस इज़ द अपर लिमिट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, और यही हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपर वाली सीमा है। द एटमॉस्फेयर हियर मर्ज इनटू स्पेस इन द एक्सट्रीमली थिन लेयर। यहाँ पर एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही पतली लेयर होने के कारण स्पेस में मर्ज हो जाता है, मिल जाता है। द एयर एटम्स एंड मोलिक्यूल्स आर कंस्टेंटली एस्केपिंग टू स्पेस फ्रॉम द एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर से ही एयर एटम्स और मोलिक्यूल्स हैं वो स्पेस में जाते हैं। इन दिस रीजन of the atmosphere, hydrogen and helium are the prime components. इस रीजन में हाइड्रोजन और हीलियम है वो एटमॉस्फेयर के प्राइम कंपोनेंट्स, मुख्य घटक होते हैं, एंड आर ओनली प्रेजेंट एट एक्सट्रीमली लो डेंसिटीज, और इनकी जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है, वो बहुत ही कम होता है। दिस इज़ द एरिया वेयर मैनी सैटेलाइट्स ऑर्बिट द अर्थ। यह वह एरिया है जहाँ पर बहुत सारे सैटेलाइट्स अर्थ का चक्कर लगाते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट, इट सेव्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन। यह जो सन के अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट से, उसके नुकसानदायक प्रभाव से हमें बचाता है। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स अस विद क्लाउड एंड रेन। यह हमें रेन और क्लाउड प्रोवाइड करवाता है। थर्ड, एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स एयर टू एनिमल्स एंड प्लांट्स टू ब्रीथ एंड सर्वाइव। एटमॉस्फेयर प्लांट्स और एनिमल्स को सर्वाइव करने और सांस लेने के लिए एयर प्रोवाइड करता है। इट कीप्स कंट्रोल ओवर द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। यह अर्थ के टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है। एंड प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर, और अर्थ को एक्सट्रीम टेम्परेचर यानी बहुत ज़्यादा गर्मी से बचाता है। इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द फॉलिंग हेवनली बॉडीज़ एंड देयर डेब्रिस फ्रॉम द स्पेस। यह अर्थ पे जो आउटर स्पेस से जो हेवनली बॉडीज़ आकर गिरती हैं उनसे भी बचाता है। प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स काज प्रेसिपिटेशन एंड कंडेंसेशन। वाटर वेपर्स की प्रेजेंस होने के कारण, उपस्थिति के कारण प्रेसिपिटेशन और कंडेंसेशन होता है। साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू एनवायरनमेंट एंड मेक द कम्युनिकेशन पॉसिबल। साउंड वेव्स हैं वो एनवायरनमेंट के थ्रू ट्रैवल करती हैं, चलती हैं। ध्वनि तरंगे हमारे जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसी के थ्रू चलती है, और इसी के कारण हमारा कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल हो पाता है।